दोस्तों मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक बार द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी असर डाल दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार थे। भैया जी वो तो पलटी मार के बीजेपी में चले गए हैं, तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा और बिहार में क्या होने वाला है? क्योंकि तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई कि खेला अभी शुरू हुआ है, 2024 में नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। इसमें लोगों से जानते हैं क्या कहते हैं भैया। बिहार की जिस तरह से सियासत एकदम गर्मा गई है नीतीश कुमार के बाद। सियासत गरमाई नहीं है, सियासत अब चलनी शुरू हुई है। हाँ। क्योंकि विकास का रथ लेकर भाजपा चल रही है। वो 2012 के चुनाव के बाद से जो बुलेट ट्रेन चल रही है विकास की, उस विकास की बुलेट ट्रेन पर एक पैर नीतीश बाबू ने रख दिया है, तो उनका स्वागत है। हाँ। और ये जो पलटी वाला विषय या जो चल रहा है, तो नीतीश बाबू पे नहीं कोई काबू, सीधी सीधी बात है। अब विपक्ष जो पूर्व में उनके साथ था, वो अनीति की वजह से विकास की बात नहीं होती थी, विकास के काम नहीं होते थे, भ्रष्टाचार की चरम सीमा कर रहे थे। हाँ। तेजस्वी बाबू तो ये सब चीजों को नकारते हुए उन्होंने, आप कह रहे तेजस्वी बाबू भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन मैं देखा जाए तो बिहार की राजनीति की एक दशा मिल रही थी, क्योंकि कोई एक इकलौता उप मुख्यमंत्री था जो रात को ठंड में 2 बजे जाकर हॉस्पिटल जाके देख रहे क्या हालात है। 4 लाख नौकरियां दे दी, जो 10 लाख की नौकरियां करी थी उन्होंने नौकरियां देनी शुरू करी। लग रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की उसमें इस बार बिहार थोड़ा अच्छी तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो पलटी मार कर दूसरी हो गया। आप कह रहे कि भ्रष्टाचार में जा रहा था। भ्रष्टाचार को समझने के लिए आपको थोड़ा तार्किक होना पड़ेगा। हाँ। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई पुल फ्लाईओवर बन रहे हैं। जब सरकार गई तब पता चला कि उन फ्लाईओवरों की आड़ में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। हाँ। तो ये वही नीति पर काम कर रहे हैं, वही परिवार है। भ्रष्टाचार की इनकी नींव पुरानी है। इनके पिताजी के समय से भ्रष्टाचार के कई आरोपों में इनके केस चल रहे हैं, आज से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इनमें कमी है, इस कारण चल रहे हैं। तो ये भी उसी पथिक पर आगे बढ़ रहे थे। नीतीश बाबू ने कई चीजें पकड़ी हैं, वो विकास की गति को वो समझ नहीं पा रहे थे। और 10वीं फेल कोई विकास नहीं कर सकता, ये सीधी बात है। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है, सीधी सी बात है। तो ये कितना भी तेजस्वी बाबू विकास करने की कोशिश करें, पर विकास का विजन क्रिएट नहीं कर सकते। किसी ना किसी के कंधे पर रखकर ही विकास को चला पाएंगे। इसलिए इन्होंने रेलगाड़ी को खराब करने का काम करा था। नीतीश बाबू ने उस रेलगाड़ी से उतर के विकास की रेलगाड़ी जो बुलेट ट्रेन भाजपा की चल रही है उसमें पैर रख दिया है। सीट भी अब उन्हें मिल जाएगी। जी। अच्छा, बीजेपी की क्या ऐसी मजबूरी है कि जब देखो, आपने अमित शाह को देखा होगा, जब बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए थे तो अमित शाह ने भरे स्टेज से कहा था संबोधित करते हुए कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं। वही नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। भैया ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो उधर दरवाजे खोल देते हैं, वो मरने की जगह उधर चले भी जाते हैं? क्या ऐसी मजबूरी है? और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद हमेशा मिल जाता है, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। तर्क बताता हूं मैं आपको कि ये कोई मजबूरी नहीं होती। भाजपा ने यदि समझौता किया तो वो सिर्फ क्योंकि लोकतंत्र चलता है जनता के लिए। मोदी जी की नीतियां स्पष्ट हैं, बिहार को वो पिछड़ते हुए देख रहे थे। विकास के भारत की जिस गति से व्यवस्था चल रही है, उस गति में कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ रहा था तेजस्वी के और इनके नेतृत्व में। तो मोदी जी ने उस नेतृत्व को गति देने के लिए ये समझौता किया है। ये समझौता किया है तो कहीं ना कहीं मोदी जी अब अपने मोदी जी के विकास के पथ को नीतीश जी आगे बढ़ाएंगे। अब नीतीश जी का मॉडल नहीं, यहाँ मोदी जी का मॉडल काम करेगा बिहार में। बिहार की नीति, अनीति, कुचक्रता सब पर उनका अंकुश रहेगा कि भाई कोई अनीति ना हो पाए। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। विकास के लिए, रोजगार के लिए 2024 के चुनाव के बाद जो बदलाव और उससे पहले जो बदलाव हैं, उनकी तार्किकता को आप समझ सकते हैं। और ये जब नीतीश बाबू सीट पर बैठ जाएंगे तो आप उसके काम को समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इन्होंने अब क्या करा। इसकी तार्किकता मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जरूर करें कि इन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में क्या करा और अब 1 वर्ष में क्या ऐसा हो गया। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा सिर्फ विकास के लिए समझौते करती है, जनता के लिए समझौते करती है, निजी हित के लिए नहीं करती। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो भाजपा को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है हार जीत से। आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है? क्योंकि चाहे आप विपक्षी गठबंधन लगा लो या फिर बीजेपी एनडीए लगा लो, जिधर भी जाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जहां भी जाते हैं हर कोई लेने को तैयार होता है। कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी तो कुछ सोच समझ के वोट देती होगी ना, और बार बार उसके साथ विश्वासघात हो जाता है बिहार के साथ कि आप इधर पहले एनडीए में थे, अब आरजेडी में आ गए, फिर आरजेडी में थे, फिर अब एनडीए में दोबारा से आ गए। ये कहीं ना कहीं विश्वासघात में जनता को बहलाया नहीं जा रहा है? देखिए, एक विषय है, विचारधारा का बहुत बड़ा खेल होता है राजनीति में।
और भाजपा एक विचारधारा पर काम करती है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी फर्स्ट, आई एम द नेक्स्ट। तो उस भावना पे पार्टी हमेशा काम करती है कि पार्टी फर्स्ट के प्रथम, और उसके स्लोगन से सबसे ऊपर आता है राष्ट्र प्रथम, कि राष्ट्र प्रथम के लिए जो देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, हाँ। उसी विजन को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ने भाजपा की रेलगाड़ी को पकड़ा है। मैं यही कहूंगा कि नीतीश जी बाबू लालू के बाद आए थे तो सुशासन बाबू के नाम से बिहार में फेमस हो गए थे। अब उनका कहीं ना कहीं आपको लगता है इतनी बार पलटी मार दी कि पलटू राम के नाम से हो गए हैं, और आखिरी वक्तों में अपने अब बिल्कुल सियासत के बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव में उम्र में इस नाम के जाके दर्जा लेंगे। सही लग रहा है आपको? सही किया वो बार बार पलट मार रहे हैं? देखिए, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, कोई पलटू राम कह दे, कोई कुछ कह दे, हम तो नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं नीतीश बाबू की सही समय पर सही बुद्धि आ गई है। हाँ। उन्होंने जनता के लिए ये फैसला लिया है, जनता के हित के लिए ये फैसला लिया है, उनका स्वागत है। नीति कार्य भाजपा के द्वारा जो नीति तैयार हुई है, जो विकास के लिए मॉडल तैयार हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व के लिए देश की जो रेलगाड़ी है, जो विकास की रेलगाड़ी है, उसको नीतीश बाबू को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चक्र के तहत ये फैसले हुए हैं। क्योंकि नीतीश बाबू कई बार आए और गए, विकास ना हो तो इस समझौते का कोई फायदा नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 में ही जेडीयू को खत्म कर देंगे, क्या लगता है खत्म कर देंगे वो? बताया ना मैंने कि नीतीश बाबू पे नहीं कोई काबू। हाँ। जब इनका कोई काबू नहीं चल पा रहा, नीतीश बाबू के बिना तो सरकार भी नहीं बना पाए थे। हाँ। जब सरकार नहीं बना पाए थे तो नीतीश बाबू पे जब इनका कोई काबू नहीं है, तो जो इनका मन कर रहा है वो ये बोल रहे हैं। हाँ। केंद्र का कुछ ये कर नहीं सकते, क्योंकि केंद्र विकास की पटरी पर इतनी उच्च है इनकी तुलना में कि ये केंद्र के विषय में कुछ कह नहीं सकते। भारत के विकास को लेके मोदी जी ने जो विजन राज्य राज्य तक पहुंचाया है, उसी विजन को घूमते हुए अब बिहार की तरफ उनकी नजर पड़ी है। और नजर पड़ी है तो मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित तौर पे बिहार की दिशा और दशा दोनों ही बदलेगी। वो चेहरा भले ही नीतीश बाबू का हो और काम मोदी जी का है। देखिए, चेहरा चाहे नीतीश कुमार का हो लेकिन काम मोदी जी का है। ये लोगों की राय है, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।